इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉजिटिव जॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। हमने लास्ट क्लास में रीजनिंग की में कैलेंडर एंड किया था। जितने भी क्वेश्चन थे कैलेंडर के सारे खत्म कर दिए थे हमने। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर में सारे समाप्त कर दिए थे। अब हम आज रीजनिंग में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके एक क्वेश्चन आता ही है, हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका फिक्स है। उसको बोलते हैं फिगर काउंटिंग या आकृति गिनना। ये फिगर काउंटिंग या आकृति गिनना क्या होता है? तो आप लोगों ने ऐसा कुछ चित्र देखा होगा बना। इसमें पूछ लेता है कि कितने त्रिभुज है। ऐसा कुछ चित्र देखा होगा। इसमें पूछ लेता है कितने वर्ग है और कितने आयत है। तो इनमें हम फिगर काउंटिंग करेंगे। कई बार ऐसा चित्र दे देता है, ऐसा कुछ भी लाइनें बना देता है, ऐसी कुछ लाइनें बना देता है और इसमें पूछ लेता है कि दी गई रेखा में कितनी, दी गई आकृति में कितनी सीधी लाइनें या सीधी रेखाएं हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा ये टॉपिक, हम त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रहता है त्रिभुज के ऊपर, दूसरा रहता है वर्ग के ऊपर और वर्ग के ही साथ में आयत पूछ लेता है, और उसके बाद तीसरा रहता है रेखाएं। ये तीन चीजें इसमें पूछी जाती है। तो जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा हम वो त्रिभुज से करेंगे। त्रिभुज की सबसे बेसिक आकृति से हम त्रिभुज गिनना स्टार्ट करेंगे और उसी बेसिक आकृति से हम जितने भी कॉम्प्लेक्स सवाल होते जाएंगे हमारे, वो सारे के सारे हम केवल बेसिक आकृति को ध्यान में रखकर सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आप लोगों को जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे वर्ग ज्ञात करने के, त्रिभुज ज्ञात करने के, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसलिए करवाऊंगा क्योंकि हम लोगों को ये चीजें गिनवाना सिखाया जाता है, ये चीजें गिनवाना सिखाया जाता है, और यूट्यूब पर भी इतना ही गिनवाने के बाद खत्म कर दिया जाता है। क्यों? इसका कारण है कि डाउट ना रहे कि इसमें इतना क्यों है। तो मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और सारी चीजें आपको सिखाऊंगा भी। तो अपन शुरुआत करेंगे त्रिभुज से कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज थे। तो सबसे पहले हम हमारी बेसिक आकृति लेंगे और बेसिक आकृति में हम त्रिभुज गिनना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो बेसिक आकृति हम देखेंगे सबसे पहले। ये हमारी आकृति एक, ये आकृति है। वो पूछता है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। पेपर में नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, पर हमको स्टार्ट करने के लिए इस आकृति से स्टार्ट करना है और फिर जितनी से जितनी कॉम्प्लेक्स आकृति होगी सारी के सारे में हमको त्रिभुज ज्ञात करना है विद इन अ सेकेंड। आपको 5 सेकेंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इनको ज्ञात करने में, याद करने में। कई स्टूडेंट इसको ABCD ऐसा लिखकर करते हैं। अपन बिल्कुल भी ये कुछ ABCD नहीं चलने देंगे, सीधी सीधी हम आकृति काउंट करेंगे। अब स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 2 भागों में डिवाइड है, तो ये दोनों भागों को नंबरिंग दे दो, 1 नंबर और 2 नंबर। जितने भी ये नंबर लिखे हैं उनका एडिशन कर दो। 1 + 2 = कितना होता है? 3। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? सर दी गई आकृति में 3 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। अगर ऐसे नहीं आ रहा हो समझ में तो देखो, ऐसे छोटी आकृति है तो क्लियर समझ में आ रहा है हमको। एक त्रिभुज, इस लाइन के कारण, इस लाइन के खींचने के कारण एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज इधर बना और एक बड़ा वाला त्रिभुज। टोटल कितने हो गए? 3 त्रिभुज। ये तो छोटी आकृति तो हमने इजीली गिन ली है। अब इसके बाद आप लोगों के पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आकृति आएगी, फिर उसमें गिनना है। ये है आपके लिए दूसरी आकृति। अब इसमें त्रिभुज ज्ञात कीजिए। इस आकृति, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो आप वापस से बोलोगे सर हम यही तरीका अपनाएंगे। कैसा? 1, 2 और 3 कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। तो मैंने क्या बोला, जो भी आपने नंबरिंग की है उन नंबरों को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 = कितना हो गया? 2 और 1 3 और 3 6। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी कर लिया अपन ने। अगली आकृति दी गई है आप लोगों को ये, और आपसे इस आकृति में पूछा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है।
तो वापस से हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। मैंने क्या बोला है, जितनी नंबरिंग दी है उन नंबरों को ऐड कर दीजिए आप। 5 4 9 और 3 12 13 14 और 1 कितने होगा, 15। सर इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने बेसिक आकृति देखी हमारी कि इस आकृति में कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। आप लोगों को जो पेपर में आएगा वो ये वाली आकृति आएगी, पर ये आकृति अकेली नहीं आएगी। इस आकृति के साथ वो 3-4 आकृतियों को, ऐसी आकृतियों को जोड़ेगा और उससे पूछेगा फिर कि उसमें कितने त्रिभुज है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी से रिलेटेड, जो हमारी बेसिक आकृति का ही बना रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। जे ऐसा अब स्टूडेंट बताना आप इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये जो आकृति आपको दिख रही है इसमें कितने त्रिभुज है। तो सर हमको ये आकृति कुछ नहीं दिख रही, हमको तो बस ये आकृति दिख रही है, या ये आकृति दिख रही है, या ये आकृति दिख रही है। केवल आप लोगों को यही आकृति दिख रही होगी। अभी भूल जाओ कि इस आकृति में ये वाली लाइन भी खींची है, अभी भूल जाओ फिलहाल, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट आप बताओ इसमें कितने खंड है, 1 2 और 3, यही बताया मैंने। तो इनकी नंबरिंग कर दो, 3 2 5 और 1 6। तो यहां से हमको कितने त्रिभुज मिले, 6 त्रिभुज मिले। अब अपनी आंखों को थोड़ा सा जूम करो और फिर देखो ये लाइन भी खींची थी यहाँ पर, इसी बिंदु से इस पे भी ये एक लाइन खींची थी। ठीक है, यहां से कितनी लाइन वापस से, 1 2 और 3। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो यहां से भी कितने त्रिभुज मिले हमको, 6। तो टोटल हमको कितने त्रिभुज मिले स्टूडेंट, यहां से 6 और 6 12। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। अब एक और आकृति देखो आप लोग, अब इस आकृति में गिन के बताना मेरे को कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति दी है आप लोगों के लिए और इसमें पूछा गया आप लोगों से कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो फिर वापस से वही, सबको भूल जाओगी कुछ उसमें खिंचा हुआ है। हमको तो केवल एक बेसिक आकृति दिख रही है हमारी, जो त्रिभुज बना हुआ है वही वाली। मैंने क्या बोला है कि उनको नंबरिंग दे देना, 1 2 3 4 और 5। कितने, 5। मैंने क्या बोला, जो नंबर दिए उनको जोड़ दो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। कितने त्रिभुज मिले हमको, 15 त्रिभुज मिले। अब स्टूडेंट जो 15 त्रिभुज है इसमें हम ऐसे ही हर लाइन में क्या नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5, सबको नंबरिंग देके जोड़ के लिखेंगे क्या, नहीं स्टूडेंट, कुछ किसी को भी नहीं लिखेंगे। अब केवल हमने एक बार नंबरिंग दे दी और उसको लिख दिया। अब आपको सिंपल ये देखना है कि इसमें कितनी लाइनें हैं, कितनी क्षैतिज लाइनें हैं। तो आपने गिना 1 2 3 और 4, कितनी है, 4। तो इस 15 में 4 का इंटू कर दो, कितने त्रिभुज है इसमें, 60 त्रिभुज है। या क्लियर नहीं हो रहा होगा तो देखो, इसमें 15 मिले, इसमें भी उतने ही मिलेंगे 15, ये लिख दिया मैंने 15। 1 2 3 4 5, ये हो गए 15। 1 2 3 4 5, ये हो गए 15। इनको भी जोड़ोगे तो 15 चौके 60 ही आएगा। तो मैंने क्या किया है कि जब मेरे को पता है कि ये लाइन है, ये लाइन है, इसके कारण इस बेस लाइन पर, इस यहां से इस बेस लाइन पर क्या बन रही है, त्रिभुज बन रहे हैं। तो मैं सीधा उनको नंबरिंग दे दूंगा और उनको क्या कर दूंगा, इंटू कर दूंगा। जितनी लाइनें रहेगी उतने का क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, इंटू कर दूंगा। तो ये आप लोगों को मैंने पहले टाइप के क्वेश्चन बताए, ये बताया था पहला टाइप का बेसिक आकृति, फिर इसमें 2 लाइनें खींच के बताया, फिर 3-4 लाइनें खींच के बताया, फिर एक क्षैतिज लाइन खींच के बताया। क्षैतिज लाइन से 2 खंडों में विभक्त हो गया, तो जितने खंड नीचे थे उतने ही ऊपर थे, तो इसमें 12 हो गए। इसमें जितने खंड नीचे थे उतने ही ऊपर हो गए, तो इसमें कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हमारे ये क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, अगली कॉम्प्लेक्स आकृति देखेंगे हम, और वो बेसिक आकृति से ही बनी रहेगी। हमारी सारी की सारी आकृतियां जो है वो केवल बेसिक आकृतियों से ही बनी हुई दिखेगी आपको। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है,
ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और इसमें ऐसा कुछ है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको पॉज करना वीडियो को और मेरे को इसके आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो वापस से आप लोगों को मैंने क्या बोला है कि आप लोगों को कुछ नहीं दिखता है, केवल यहाँ पे क्या दिखती है, आपकी बेसिक आकृतियां दिखती है और आपको बस वही बेसिक आकृतियों में क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम इस बेसिक आकृति में त्रिभुज? तो देखो स्टूडेंट, इस बिंदु से कितनी लाइन है, कितनी लाइन है इस बेस लाइन पर खिंची हुई है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 और कितनी स्टूडेंट्स 5। कितने खंडों में विभक्त किया उसने इसको? 5 खंडों में। तो आप लोग गिनते थे तो 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। इसके कारण हमारे कितने त्रिभुज बने? 15 त्रिभुज बने। अब इसको भूल जाओ, इससे थोड़ा ऊपर जाओ। एक ये लाइन है, इसने कितने खंडों में बांटा? 1 2 और 3। तो ये कितना देती है? 3 और 3 6 देती है। वापस से इस पे आओ, अब ये इसके गिन लिए हमने 1 2 और 3 कितने देगी? ये भी वापस से 6 देगी। अब इन पे आओ 1 और 2, 1 और 2, तो ये दोनों कितने कितने देंगे? 3 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो पूरे ज्ञात करो कितने हुए? 15 6 6 और 6 6 दूनी 12 6 3 18 और 15 कितने हो गए? 33 हो गए। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है स्टूडेंट्स? 33 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है इसमें? 33 त्रिभुज है। अब हमको इतना बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप देखोगे मन की आंखों से तो देखो, ये 3 और ये 3 दो बार था, ये लाइन है 2 खंडों में विभक्त कर रही थी इसको, तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार इनकी काउंटिंग करेंगे और उसमें इंटू कर देंगे कितने का? 2 का। ये भी 6 2 बार है, तो इसको एक बार काउंट करो या कहीं पे भी एक बार काउंट करो और उसमें कितने का इंटू कर दो? 2 का। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18 और 18 और 15 कितने हो गए? 33। ये हमने ज्ञात कर लिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो सर 33 त्रिभुज है। अब नेक्स्ट आकृति देखते हैं हम, उसमें ज्ञात करेंगे हम। इसका आंसर देना आप लोग मुझे। ये आकृति है आपको ऐसी कुछ, और इसमें पूछ लेगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो मैंने क्या बोला है, बस हमको तो कुछ नहीं दिखता है, एक बेसिक आकृति दिखती है। क्या दिखता है हमको? कुछ भी नहीं दिखता है। क्या दिखती है? एक बेस आकृति दिखती है। इसमें काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6। टोटल करो इनका, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 कितने? 21। यहां से कितने त्रिभुज मिले हमको? 21 त्रिभुज मिले। अब इस वाली लाइन पर जाएंगे, इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं हमारे? 1 2 और 3। तो 3 से कितने मिलते हैं? 6। टोटल करो, 1 2 3 और 3 6। 1 और 2 कितने मिले यहाँ से हमको? 3। अब वापस इस पे आओ, 1 और 2 कितने मिले यहाँ से हमको? 3। अब इस पे आओ, 1 2 3 4 कितने? 4 3 7, 2 9 और 1 10। यहाँ से कितने मिले हमको? 10 मिले। 1 2 3, 1 2 और 3। ये 3 3 का पेयर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, इनका काउंटिंग करो, 2 और 1 3 और 3 6। 6 इंटू यहाँ पे कितना कर दो? 2 कर दो। 6 इंटू कितना कर देंगे हम? 2 कर देंगे। तो कितने मिले यहाँ से हमको? 12 मिले। कितने मिले? 12। तो काउंट करो पूरे, 6 और 3 9 और 3 12 और 12 दूनी 24 और 10 कितने हो गए? 34 और ये कितने हो गए? 21। 34 और 21 कितने हो गए? 55। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 55। आप क्या इनको गिनते बैठोगे? नहीं सर, हमने केवल बेसिक आकृति सीखी हमारी। इस बेसिक आकृति में हमने सीख लिया है कि कितने त्रिभुज होते हैं। ये हमको केवल यही आकृति दिखती है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। इसमें थोड़ी सी छेड़खान कर रहा है वो, इसमें 2 लाइन खींच दी, ये लाइन यहाँ तक बढ़ा दी, ये लाइन यहाँ तक कर दी, ये लाइन यहाँ तक बढ़ा दी, बस यही किया है उसने और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ गए होंगे। यही को ऐसा कर देता है वो, तो इसके अलावा कुछ किया क्या उसने? कुछ नहीं किया। तो आपको केवल क्या करनी है, इनकी काउंटिंग 1 2 और 3। ये 3 से कितने मिलते हैं? 6। ये 1 2 और 3, इस 3 से कितने मिलते हैं? 6। अब इससे करेंगे 1 और 2, तो इनसे कितने मिलेंगे? 3। इससे 1 और 2, इससे कितने मिलेंगे? 3। और इनका क्या कर देंगे हम? 3 3 6 6 12 6 3 18। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 18।
तो हमने बस एक बेसिक आकृति पढ़ी है, और वो बेसिक आकृति क्या है हमारी स्टूडेंट, ये है, ये है। अब इस बेसिक आकृति को वो अलग अलग तरीके से घुमा के बताएगा। अब ये हो गया सेकंड टाइप, ये हो गया इसमें सेकंड टाइप से देखना हमारा। पहले टाइप से हमने नॉर्मल काउंट किया, ये सेकंड टाइप से थोड़ा सा उसने कॉम्प्लेक्स किया। अब इसके थर्ड टाइप पे आता हूं मैं, जो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेगा। और सारे के सारे आंसर अगर आप खुद के नोट्स बना लोगे इसमें, मैं बोल रहा हूँ कितनी यूट्यूब पर वीडियो ढूंढ लेना, अगर इससे डीप किसी ने गया हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना स्टूडेंट। अपन देखेंगे, और यहाँ पे तो मतलब मैं आप लोगों से आमने सामने बात नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपके एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। पर जब इनको देखकर आप आपके स्वयं के नोट्स प्रिपेयर करोगे और फिर उससे जब तैयारी करोगे आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी इजी लैंग्वेज में कोई चीज समझाई गई है। अब अगली आकृति बताता हूं मैं कि उसमें हम त्रिभुज ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो वो आकृतियां कैसी रहेगी, आप बोलोगे सर ये तो बेसिक आकृति है, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बेसिक आकृति। अब इसमें थोड़ा सा मैंने छेड़खानी करी और एक लाइन ऐसी खींच दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो मैं आपसे वापस बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या दिख रही है, ये आकृति दिख रही है। अभी इस लाइन को भूल जाओ, ये लाइन हमको नहीं दिख रही है। दिख रही है क्या आपको स्टूडेंट, नहीं दिख रही है। 1 और 2, ये 1 और 2 कितने त्रिभुज देते हैं, 3 त्रिभुज देता है। कितने त्रिभुज देते हैं, 3। अब स्टूडेंट थोड़ा सा देखो, हमारे पास ये लाइन भी थी, ये लाइन भी थी ना हमारे पास। ये लाइन इस बिंदु से, ये लाइन ने इनको 2 भागों में बांटा, और इस लाइन से यहां से इस पॉइंट से इस लाइन ने इनको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा, वापस से 2 भागों में। तो 3 तो इससे मिले, 1 और 2 मतलब कि 3 इससे भी मिल जाएंगे। कितने मिले हमको, अभी 6 मिले। ये मैं बेसिक बता रहा हूं इसका, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है ना। इतने कितने मिल गए, 3 और 3 6 मिल गए। अब देखो आप लोगों को एक और त्रिभुज दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी तो इतने दिखे, अब मन की आंखों से देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज और दिख रहा होगा। एक त्रिभुज ये दिखा होगा आप लोगों को 7, और एक त्रिभुज ये दिखा होगा आप लोगों को 8। टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 प्लस 2, कितने मिले यहाँ पर, 8 बने। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ऐसा गिनने में भी आप समय बर्बाद मत करो अपना। आपको क्या दिख रहा है, ये इनको नंबरिंग दो, पहला दूसरा। इस पॉइंट से इनको नंबरिंग दी, पहला दूसरा। अब इस पॉइंट से इनको नंबरिंग दो, पहला और दूसरा। जो भी बड़ा नंबर आ रहा है, जो भी बड़ा नंबर आ रहा है उसका क्या कर दो, जो भी बड़ा नंबर आ रहा है उसका क्या कर दो, क्यू। 2 का क्यू कितना होता है, 8। ये क्यू कब करना है वो चीज आपको याद रखना है बस, कि जब भी नंबर ऑफ लाइंस, ये वाली नंबर ऑफ लाइंस क्या हो, इक्वल हो। ये भी एक थी, ये भी एक थी। जब भी नंबर ऑफ लाइंस या रेखाओं की संख्या समान हो, तो जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका क्या करेंगे हम, क्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा था, 2 आ रहा था बड़ा नंबर, उसका क्या कर दिया हमने, क्यू। तो कितना हो गया, 8। अब देखो ये वाली आकृति में आप 2 सेकंड में आंसर दे दोगे इसका। मैं आकृति बनाऊंगा और आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। इस आकृति में बताओ स्टूडेंट कितने त्रिभुज है। तो आप लोगों ने देखा होगा सर, हमने यहां से ये वाली लाइन से देखा है कितने, ये वाले पॉइंट से देखा है कितने भागों में बटा, 1 2 और 3। ये नंबरिंग दे दी हमने, इसको नंबरिंग दे देंगे हम। इस वाले पॉइंट से इसने कितने भागों में बांटा, 1 2 और ये 3। बड़ा नंबर क्या है, 3। 3 का क्या करना है सर हमको, क्यू। 3 3 9 3 27। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 27 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है स्टूडेंट, 27। चलो ये वाली आकृति में बताओ आप कितने त्रिभुज है। ये आकृति है एक, ये आकृति है, इसमें त्रिभुज गिनकर बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो आप लोगों को मैंने क्या बोला कि हमको सर केवल बेसिक आकृति दिखती है, और यहाँ पे बेसिक आकृति क्या बताया था मैंने ये। अब आपने देखा होगा कि सर नंबर ऑफ लाइंस बराबर हो रही है, 1 2 3, 1 2 और 3, मतलब 1 2 और 3 दोनों जगह नंबर ऑफ लाइंस बराबर है। तो जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आएगा काउंटिंग में, उसका क्या करना है हमको, क्यू करना है। करो आप, 1 2 3 4 कर दिया।
1 2 3 और ये 4, 4 का क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, क्यू करना है। तो 4 चुके 16 चुके कितना हो गया 64। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है 64। आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो उसने नॉर्मल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। अब ये इतनी आकृति बता दी। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने अभी नंबर ऑफ लाइंस बराबर बताई है, तो त्रिभुज काउंट करके बता दिए हमको कि नंबर ऑफ लाइंस अगर बराबर हो तो ये ट्रिक से निकाल लेंगे। पर अगर क्वेश्चन ऐसा हो, अब क्वेश्चन अगर ऐसा हो तब क्या करेंगे हम, तो आप फिर से बोलोगे कि 1 2 3 काउंट किया, 1 और 2 आ रहा है। अब तो अब किसका क्यू करें या किसका स्क्वायर करें। तो अब स्टूडेंट आपको ना किसी का स्क्वायर करना है ना क्यू करना है। जब भी नंबर ऑफ लाइंस, ये नंबर ऑफ लाइंस बराबर ना हो, जब भी नंबर ऑफ लाइंस बराबर ना हो तो हम वापस से हमारी बेसिक आकृति पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आप बेसिक आकृति पहुंचते हो, मैंने आपको क्या बोला है कि आपको अभी ये लाइन नहीं दिख रही होगी, भूल जाओ इसको कि ये भी कोई लाइन है। आपको तो क्या दिख रहा है, केवल ये वाला दिख रहा है। और इसमें कैसे काउंट करते हैं अपन, 1 2 और 3, यही करते हैं ना। तो 3 और 3 6, इससे कितने मिले हमको 6 मिले। अब स्टूडेंट देखना, इस पॉइंट से ये लाइनें निकली है और एक ये बेस लाइन खींची है। अभी तक हम ऐसा गिन रहे थे, ऐसा। अब क्या किया है उसने, ये वाली लाइन को ही क्या कर दिया है, ये वाली लाइन जो ऐसी खींची हुई है इसको क्या ऐसा कर दिया उसने, इस तरीके से खींचा है। तो जितने यहाँ पे दे रहे थे वही भी यहाँ पे भी मिलेंगे। कैसे, 1 2 और 3, 3 इसने दिए मतलब 6 इसने दिए, तो ये भी कितने देगा 6। तो कितने हो गए 6 और 6 12। अभी इस वाले बिंदु से ज्ञात किए आपने इन लाइनों के कारण, इस वाले बिंदु से ज्ञात किए इन लाइनों के कारण। अब ये वाली लाइन भी तो बना रही होगी कुछ त्रिभुज, देखो आप ये वाली लाइनें भी कुछ त्रिभुज बना रही होगी। तो देखो ये वाली लाइन जब इस पे गई, ये वाली बेस लाइन पे देखेंगे हम, तो कितने बनाया इसने 1 और 2, 1 और 2 का योग कितना होता है 3। सर यहाँ पे भी 1 और 2 कितना बना है 3। सर यहाँ पे भी 1 और 2 कितने बना है 3। तो 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और यहाँ पे कितने हो गए थे 6 और 6 12। तो 12 और 9 कितने हो गए टोटल 21। तो क्या ये 21 आपका आंसर है स्टूडेंट्स? नहीं, अभी ये 21 हमारा आंसर नहीं है। इन दोनों लाइनों के कारण, इन दोनों बिंदुओं से इन लाइनों के जाने के कारण कुछ कॉमन त्रिभुज भी बने हैं, कुछ कॉमन त्रिभुज बने हैं। और उन कॉमन त्रिभुजों को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो आप सीधी एक बात याद रखना कि इन दो बिंदुओं को छोड़कर, इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर जितनी भी जगह पे ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जितनी भी जगह ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उन पॉइंटों को क्या कर देना, माइनस कर देना। जितने भी पॉइंट हो रहे होंगे, देखो आप माइनस करोगे जब 1 2 3 4 5 और 6, इस 21 में से 6 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 15। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है स्टूडेंट, तो 15 त्रिभुज है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है 15 त्रिभुज है। अगर नंबर ऑफ लाइंस बराबर हो तो जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका क्यू कर दो। अगर नंबर ऑफ लाइंस बराबर ना हो तो उनको नंबरिंग दो, कितने बन रहे हैं त्रिभुज उनको ज्ञात करो कुल, और उसके बाद कितने कॉमन बिंदु बन रहे हैं उनको माइनस कर दो। देखो इसी तरीके को मैं ये नंबर ऑफ बराबर लाइन में भी आपको करवा के बताता हूँ, कैसे आप फाइंड करके बताओगे कि हाँ सर यही तरीका होता है। देखना, इस बेसिक लाइन से लेके चलते हैं अपन, इस वाली लाइन से लेकर चलते हैं। मैंने क्या बोला, यहां से इनको नंबरिंग दो, तो आपने नंबरिंग दी 1 और 2, कितने बनाए इसने 3 बनाए। 1 और 2 इसको नंबरिंग दो, कितने बनाए इसने 3 बनाए, कितने हो गए 6। मतलब इसके कारण कितने बने टोटल 6 बने। अभी अब ये वाली लाइन ने कितने बनाए 1 और 2, 1 और 2 कितने बनाए 3 बनाए। यहाँ पे भी बनाए 1 और 2 कितने बनाए 3 बनाए। 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट 12। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों बिंदुओं को क्या करो, काउंट मत करो, और जितनी भी जगह ये लाइनें क्रॉस हो रही है उनके पॉइंटों को क्या करना है, आपको काउंट करना है और माइनस कर देना है। ठीक है ना, 1 2 3 4, ये 12 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा आंसर 8 आएगा। तो इतना क्यों काउंट करें, जब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो, तो जो भी बड़ा अंक आ रहा है उसका क्या कर दो, क्यू कर दो। अब यहाँ पे भी याद करके बताऊंगा मैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि रट के आ गए हैं और हमको यहाँ पे बता दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट, ऐसा सारी चीजें हमको समझना है। ये देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, इस वाले बिंदु से
इस वाली लाइन पे कितने त्रिभुज बने, तो आप काउंट करोगे 1 2 और 3, तो इनका योग कितना होता है 3 2 5 और 1 6। यहां से कितने मिले हमको 6। अब यही पॉइंट से ये लाइनें आगे आई है 1 2 और 3, इससे भी कितने मिले हमको 6। 1 2 और 3, इससे भी कितने मिले हमको 6। 6 6 दूनी 12 6 3 18, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज मिल गए टोटल हमको 18 त्रिभुज मिल गए। कितने मिल गए 18। अब देखो अपनी मन की आंखों से ये वाले पॉइंट से कितनी लाइनें गई हैं, इनने बांटा होगा, ठीक है ना। अब इनने बांटा है तो हम भी इनको बांट देंगे। बांटो इसको 1 2 और 3, कितना देगा 2 और 3 और 3 6 देगा। यहाँ से भी यही कि यही 6 देगा, तो ये भी कितना देगा 1 2 और 3, कितने दिए 6। 1 2 और 3, इनने भी कितने दिए 6। 6 6 12 6 3 18, ये 18 और ये 18, मतलब इस वाले पॉइंट से भी कितने मिले हमको 18 मिले। कितने मिले इस वाले पॉइंट से भी हमको 18। 18 और 18 कितने होते हैं स्टूडेंट 36। कितने होते हैं 36। अब आपको माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उनको माइनस कर दो। यहां पे कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 36 में से 9 माइनस करो, कितना होता है 27। ये देखो ये 3 का क्यों तो करके बताया था मैंने, ये 3 का ही तो क्यों बताया था मैंने 27। और ऐसे भी काउंट करोगे तो कितने आ रहे हैं स्टूडेंट 27 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 27 आ रहे हैं। तो ये हमने देखा है क्या, अभी त्रिभुज के अंदर रेखाओं के द्वारा त्रिभुज ज्ञात करना, ये त्रिभुज के अंदर था। अब यही त्रिभुज में हमने रेखाओं के द्वारा, अब त्रिभुज अकेले में नहीं पूछता है वो, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा एक वर्ग दिया रहता है और उसमें ऐसा खिंचा रहता है और पूछ लेता है कि इस दी गए आकृति में कितने त्रिभुज है। तो हमने पहली आकृति देखी थी त्रिभुज, पहली आकृति क्या देखी थी त्रिभुज, कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। अब दूसरी आकृति देखेंगे हम कि वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना, वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। स्टूडेंट्स ये मैंने अभी आपको जो भी पढ़ाया था उसके ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ये नीचे के जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स टाइप की आकृतियां दिख रही होगी कि ये कहाँ से लेके आया मासा। तो बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी के पेपर आप डाउनलोड करना वर्ष 2018 के, प्रीवियस ईयर 2018 वाले, और उनमें देखना ये दोनों आकृति आपको दिखेगी और इनकी तरह बहुत सारी आकृति दिखेगी आपको। ये तो 2 आकृति मैंने होमवर्क के लिए दी है आपको, और जो अभी मैंने बताया था उसके बेसिस पे ये 3 आकृतियां दी है कि इनमें आप ज्ञात करके बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिए। जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है ना, जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रहा हो वो तो जरूर देना, और जो नहीं कर रहा हो तो मत दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स घर बैठ कर पढ़ना चाहता था, या जो 40-45 स्टूडेंट्स थे अपने, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो अब उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हमारा मेन उद्देश्य यही था और ये हमारा पूरा हो रहा है। हाँ, इसमें जो बहती गंगा, इसमें आप हाथ धुल सकते हो तो धुल लीजिए, जो चीज़ें नहीं मिल रही है आपको देखने को, क्योंकि यहाँ पे आके खत्म कर दिया जाता है। मैं ये सारी की सारी चीजें आपको कल बताऊंगा कि इनमें कितने त्रिभुज है, इनमें कितने त्रिभुज है, और सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा आपको मैं यहीं से। आप इनको अपने तरीके से फाइंड करके देखिए, ABCDEFG इनको नाम देकर देखिए। ग्रुप डी के क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी भी बता रहा हूं मैं आपको। तो आप लोगों को अगर इसी प्रकार की वीडियोस और चाहिए कि मैं अभी इसको पूरा डिफाइन करूं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.